अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की बजाय इसे लटका कर वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन के इस दावे को तकवीत फराहम की है कि उन्हें 342 के ऐवान में 172 अरकान की हमायत मुयसर नहीं रही है। वजीर आजम ने अपोजिशन की कामयाबी के दावों के हक में दूसरा सबूत अपने 10 लाख हामियों को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से एक रोज पहले इस्लामाबाद में जमा करने का ऐलान करके दिया है। उनके बुलाए गए इज्तिमा की रौनक बढ़ाने के लिए मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने भी 25 मार्च को अपने हामियों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है, जिसके बाद दोनों फरीकैन में तसादुम के खतरात पैदा हो गए हैं। ताहम सीनियर सहाफी नुसरत जावेद कहते हैं कि दोनों जानिब से इस्लामाबाद को हजूम के हवाले करने की जिद वतन अजीज में अमन अमान के हतमी जिम्मेदार इदारे को दाताल्लुक नहीं रहने देगी। अपनी ताज़ा तहरीर में वो याद दिलाते हैं कि 1993 में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च की सूरत इस्लामाबाद पहुंच रही थीं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान में तलखियां उरूज पर पहुंच चुकी थीं। चनाचे तब के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ मुतहरिक होने पर मजबूर हो गए। उनकी मुदाखलत काकड़ फार्मूला पर मुंतज हुई, जिसके मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसाक खान दोनों को अपने ओहदों से मुस्ताफी होना पड़ा। बकौल नुसरत जावेद, मुझे खदशा है कि 27 मार्च के दिन इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद जमा करने की इमरानी जिद 1993 की तारीख दोहराने पर मजबूर कर देगी। नुसरत जावेद कहते हैं कि हमारा आइन तहरीरी तौर पर मुरतब हुआ है। वजीर आजम को हमारे तहरीरी आइन ने चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे रखा है। उसे मुंतखब करने या वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने के जवाबित भी वाज़े अंदाज में बयान कर दिए गए हैं। इन तहरीरी जवाबित में इबहाम की गुंजाइश निकालना मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन हमारे हर हुक्मरान को खा वो मुंतखब हो या वर्दी में मलबूस ऐसे माहिरीन कानून हमेशा मिल जाते हैं जो तहरीरी आइन को भी मुमकिन नाक बना देते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही खिलवाड़ बरपा है। 8 मार्च को अपोजिशन जमातों ने मिलकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। हमारे तहरीरी आइन का आर्टिकल 95A वाज़े अंदाज में बयान करता है कि अगर अरकान कौमी असम्बली की मुख्तस तादाद तहरीरी सूरत में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दे तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के दरमियान कौमी असम्बली का इजलास बुलवा कर उसकी बाबत गिनती करवा ली जाएगी। नुसरत जावेद कहते हैं कि आर्टिकल 95A कई बार पढ़ने के बाद मुझ सादा लोह ने फर्ज कर लिया कि कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 मार्च 2022 तक ये फैसला हो जाएगा कि इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब पर बरकरार रखने वाली अक्सरियत मुयसर है या नहीं। सियानों ने मगर समझाया कि 7 दिन का आगाज दर हकीकत उस रोज से होता है जब कौमी असम्बली के रवां इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में भी पेश कर दी जाए। नुसरत जावेद कहते हैं कि यह दलील सुनते हुए मेरे झकी जहन में सवाल उठता रहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ही पेश की जा सकती है तो अपोजिशन ने इसे कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने की जरूरत क्यों महसूस की। इसके अलावा ये भी ख्याल आया कि अगर कोई वजीर आजम अक्सरियत खो देने के बावजूद कई हफ्तों तक कौमी असम्बली का इजलास मुनाकिद करवाने की इजाजत ही ना दे तो उसे लगाम कैसे डाली जाए। मेरे इस सवाल का जवाब देने के बजाय हुकूमती सियानों की जानिब से याद दिलाया गया कि कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ही जमा नहीं करवाई गई। एक और दरखास्त के जरिए तकाजा ये भी हुआ है कि कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाए। हमारे आइन में ये भी लिख दिया गया है कि अगर अरकान कौमी असम्बली की मुख्तस तादाद कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का तकाजा करे तो उसे हर सूरत 14 दिनों के अंदर बुलाना पड़ेगा। इस शिक का जायजा लें तो कौमी असम्बली का इजलास 22 मार्च से कबल हर सूरत मुनाकिद किया जाना चाहिए, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाने की कोई तारीख नहीं दी। लेकिन 27 मार्च को वजीर आजम की जानिब से इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद इकट्ठा करने का मतलब ये है कि अदम एतमाद पर रायशुमारी 28 मार्च को करवाई जाएगी। नुसरत जावेद कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो वो अवाम के पास जाएंगे और बताएंगे कि अपोजिशन ने यकसू होकर उन्हें क्यों निकाला। यूं वो आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब उनकी जगह लेने वाले वजीर आजम के लिए कप्तान हुकूमत के हाथों तबाहाल पाकिस्तानी मईशत को संभालना एक चैलेंज होगा जिसमें कामयाबी एक मोजे से कम नहीं होगी। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला IMF के साथ कर्ज के इव्ज किए गए वो मुआहिदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया है। चूँकि इन बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को मनसूख करना नामुमकिन है, इसलिए महंगाई की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इमरान खान की फरागत के बाद तेरी याद आई तेरे जाने के बाद वाली सूरत हाल भी बन सकती है।
یوں عمران خان حکومت نے اپنے دور اقتدار میں پاکستانی معیشت کو جس طرح تباہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری اگلی حکومت کے گلے پڑ جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔